हाँ तो बच्चों, आपने एक्सरसाइज 1.3 कर ली होगी। वैसे काफ़ी बोरिंग एक्सरसाइज थी, मज़ा नहीं आता 1.3 करने में, आप बोर हो गए होंगे। लेकिन आज जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 1.4, उससे रिलेटेड टॉपिक आपको बोर्ड पर लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी बुक के सबसे आसान टॉपिक है। यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस एंड डिसजॉइंट सेट, 4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और ऐसे चुटकियों में आपको याद हो जाएगी। बस समझते रहना कि जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें यूनियन ऑफ सेट की, कि दो या दो से ज़्यादा, जरूरी नहीं है दो कहीं हो। यूनियन क्या होता है सेट का? जैसे सपोज हमने एक सेट ए लिया और एक सेट में बी ले लेता हूँ। तो जब आपसे कह रहे हैं कि एक चलिए बस दो ही सेट ले रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए यूनियन बी फाइंड करो, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है? वैसे सिंबल तो ये होता है, ऐसे यू बना देते हैं, यू बना देते हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है? हमें एक ऐसा सेट तैयार करना है जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाते हो, यानी ए के भी सारे आ जाएं और बी के भी, कोई एलिमेंट छोड़ना नहीं है। तो तरीका क्या होगा? पहले आप ए वाले लिख लो सारे, 2 4 5 हमने ए वाले सारे लिख दिए। उसके बाद आप बी वाले लिखने स्टार्ट करो। बी में 5 आया, लेकिन 5 ऑलरेडी आ चुका है, आपको रिपीट नहीं करना होता है एलिमेंट। जो आ गया पहले उसे दोबारा नहीं लिखोगे। फिर 6 मिला आपको, 6 लिख दोगे, 9 मिला तो 9 लिख दोगे। बस ये हो गया ए यूनियन बी। यूनियन के लिए सिंबल ये है। अब आपको ये कुछ यूनिवर्सल जैसा लगा होगा कि यूनिवर्सल में भी तो सर यही बात बताई थी कि इनके सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो क्या होता है कि यूनिवर्सल में कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा नहीं होना है, एग्जैक्टली वही एलिमेंट होने हैं जो यहाँ पर दे रखे हैं। क्लियर है? तो ये तो बात हो गई यूनियन की। अब अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन, यूनियन क्लियर हो गया होगा आपको। यूनियन में क्या होता है कि आपको जिस सेट के भी यूनियन निकालने, जैसे दो सेट का यूनियन आपको निकालना है ए और बी का, तो ए के सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट बस। और अगर कोई एलिमेंट दोनों में आ जाता है तो उसे आप एक बार ही लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि ये 5 यहाँ भी आ गया तो यहाँ दोबारा लिखोगे, ऐसा नहीं करना है। एलिमेंट एक बार ही लिखा जाएगा। पहले ए वाले लिख दिए, फिर हमने बी वाले लिख दिए। बी में 5 आ गया था, वो लिखा हुआ है इसलिए उसे दोबारा नहीं लिखा, 6 और 9 लिख दिया हमने। इंटरसेक्शन में क्या होता है? इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट तो ऐसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। सिंबल को ध्यान रखना स्पेशली। यूनियन के लिए ऐसे यू टाइप से बनेगा, इंटरसेक्शन के लिए उल्टा यू बनेगा। एक्सरसाइज में आपको बार बार मिलेंगे ये सिंबल। इंटरसेक्शन का ये है। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा? आप सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखोगे, ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन बनाओगे। जैसे ए इंटरसेक्शन बी लिखना है तो जो ए और बी दोनों में हो, एक्स्ट्रा नहीं, जो दोनों में हो। जैसे यहाँ 5 दोनों जगह है तो 5 आ जाएगा सिर्फ, बस, और कोई नहीं आएगा, जो दोनों जगह होंगे। ठीक है? जैसे इसी तरीके से अगर मैं आपको कहीं कोई बी इंटरसेक्शन डी लिखना है, बी इंटरसेक्शन डी, तो ऐसा एलिमेंट देखो जो बी और डी दोनों में हो। बी में ये है, डी के ये है, ऐसा कोई दिखाई दे रहा है जो दोनों जगह है। तो दोनों जगह 5 है, तो ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन डी भी 5 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको ए इंटरसेक्शन सी की बात करूं कि ए इंटरसेक्शन सी लिखो, तो ए सेट ये है, सी सेट ये है। ए और सी का इंटरसेक्शन आपको लिखना है। तो आप देखो यहाँ के और यहाँ के एलिमेंट कोई कॉमन है इनमें? कोई ऐसा एलिमेंट जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो? कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। तो इनका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं होगा, यानी कि 5 होगा, नल सेट हो जाएगा। जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना मिले वो नल सेट कहलाता है। ओके, अच्छा, यहीं से इसी से रिलेटेड मैं आपको एक टॉपिक और बता रहा हूँ। जैसे यूनियन आपको क्लियर हुआ, इंटरसेक्शन हुआ, डिसजॉइंट सेट। तो ये जो इस टाइप के जो सेट होते हैं ना, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, उन्हीं को हम डिसजॉइंट बोलते हैं। डिसजॉइंट का मतलब होता है बिल्कुल अलग अलग। तो ए और सी में कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है, इसलिए ये डिसजॉइंट कहलाते हैं। तो अगर मैं डिसजॉइंट सेट के बारे में बात करूं तो सिंपल डेफिनेशन भी यही होता है कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 देन ए एंड बी इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट भी आपको लगे हाथ यही क्लियर हो गया होगा कि डिसजॉइंट सेट उनको बोला जाता है जिन सेट में कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि जिनका इंटरसेक्शन 5 आता हो। यूनियन इंटरसेक्शन क्लियर है। एक इनके कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद डिफरेंस पर आएंगे। अब इनके कुछ कंबाइन क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी हमें क्या करना है, पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, फिर उसका यूनियन ए के साथ। तो ए तो ये है 2 4 5 2 4 5 और इसका यूनियन करना है हमें बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो पहले बी और सी का इंटरसेक्शन देखो। इंटरसेक्शन मतलब जो बी और सी दोनों जगह जो होगा, ऐसे एलिमेंट जो दोनों जगह लिखे होंगे। कुछ एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं जो इसमें भी हों और इसमें भी हों, दिख रहे होंगे आपको। 6 और 9 दोनों जगह लिखे हुए हैं, तो ये हो जाएगा 6 और 9। तो बी इंटरसेक्शन सी में 6 और 9 ये दो एलिमेंट आ जाएंगे। अब आपको इनका इंटरसेक्शन लिखना है, तो इनका इंटरसेक्शन लिखने के लिए तो अब आपको इनका यूनियन लिखना है। तो यूनियन लिखने के लिए क्या तरीका है, पहले आप इस सेट के एलिमेंट लिख लो, बिल्कुल सिंपल है। वैसे तो ये है कि आपको इनके और इनके सब लिखने, तो 1 बाई 1 चलोगे तो आसानी रहेगी। पहले इसके सब लिख लो आप। 2 4 5 लिख दिया हमने। उसके बाद जो दूसरा आया ये 6 और 9 इसके लिखने हैं। तो यहाँ पर बस देख लेना, कोई रिपीट तो होगा नहीं। तो 6 पहले आया नहीं, लिख सकते हैं। 9 को भी लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये सेट हमें मिला। 3 3 4 4 भी आए तब भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। जैसे इसे करके देखते हैं, लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन डी, यानी पहले ए और डी का इंटरसेक्शन लिखेंगे। तो पहले ए और डी का इंटरसेक्शन लिख लेते हैं। ए सेट ये है और डी ये है। ऐसा एलिमेंट ढूंढो जो दोनों में हो। तो दोनों में तो सिर्फ 5 है, तो 5 हमने यहाँ पर लिख दिया। यूनियन बी, बी वाला लिख दो पूरा। बी वाले में लिखा हुआ है 5 6 9। अब आपको इसका और इसका यूनियन लिखना है। तो आप इन दोनों का यूनियन जब लिखोगे, तो पहले हमने 5 तो लिख दिया, पहले हमने ये लिख दिया। उसके बाद हम इस पूरे को लिख दोगे, उसमें 5 आया है, वो ऑलरेडी आ चुका है, तो रिपीट नहीं करोगे। 6 और 9 लिख दोगे, 6 और 9 लिख देंगे। ओके, तीसरे वाले को देख लेते हैं। जैसे इसमें करना है हमें ए यूनियन बी यूनियन डी, मतलब तीनों का यूनियन लिखना है। तो तीनों के यूनियन का मतलब क्या है कि ए वाले, बी वाले और डी। तो इनको 1 बाई 1 लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले ए के सारे लिख लो, 2 4 5 ए के सब लिख दिए हमने। फिर बी वाले लिखो, 5 आ चुके हैं, रिपीट मत करना। 6 और 9 लिख दो। फिर डी वाले लिखो, डी में 5 तो यूज हो चुका है, 8 को लिख देंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन डी। तो यूनियन, इंटरसेक्शन और डिसजॉइंट समझ में आया होगा। डिसजॉइंट मतलब जिसका इंटरसेक्शन 5 आता हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। 3 चीजें हो गई। अब डिफरेंस की बात करते हैं। अब डिफरेंस की अगर हम बात करें, तो ए में से बी घटाएं या बी में से ए घटाएं, ये दो अलग अलग बात होंगी। वैसे भी आपको पता है डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, कि अगर हम 5 में से 7 माइनस करें या 7 में से 5 माइनस करें, तो ये दो अलग अलग बात है। इसलिए हम ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों को समझेंगे। ए माइनस बी का मतलब है, आप ध्यान से सुनना सेंटेंस को। ए माइनस बी का मतलब है सिर्फ ए वाले एलिमेंट, सिर्फ सेट ए के एलिमेंट, और अगर कोई एलिमेंट बी में आ गया हो, इसका कोई एलिमेंट अगर बी में यूज हुआ हो, तो आप उसे छोड़ देंगे। यानी अकेले, जैसे ये कहते हैं ना कि सिर्फ ए वाले, ऐसे चले जाना यहाँ से जो बी वाले भी हैं। ऐसे समझिए आप डिफरेंस को, कि मान लिया कुछ बच्चे कॉमन भी तो होते हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि कॉमर्स विद मैथ ले रखे होते हैं, कि कॉमर्स भी लेंगे मैथ वाले, मैथ भी लेंगे। अब अगर हम बात करेंगे सिर्फ ऐसे बच्चे जिनके पास सिर्फ कॉमर्स है, मैथ नहीं है, तो उस टाइप के, तो उसमें जो मैथ वाले होंगे उनको रूम से बाहर निकाल दे, तो प्योरली कॉमर्स वाले बच्चे होंगे। तो यहाँ हम प्योरिटी की बात करते हैं डिफरेंस में, कि प्योरली ए वाले। तो यहाँ आप देखो ए माइनस बी का मतलब हुआ कि सिर्फ ए वाले एलिमेंट, अगर इसका कोई भी एलिमेंट बी में यूज हुआ है तो उसे छोड़ दो। अब 5 बी में यूज हुआ था, तो 5 को छोड़ के सिर्फ ये दो एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, तो ये प्योरली ए के अंदर है, ये बी में नहीं है। ओके, बिल्कुल सेम इसी तरीके से b माइनस ए की जब हम बात करेंगे, तो b माइनस ए का मतलब है प्योरली b वाले। अगर कोई एलिमेंट b का a में यूज हुआ हो तो उसे छोड़ देंगे। तो b में ये 5 जो था वो a में भी यूज हुआ, तो इस 5 को छोड़ दो, 6 और 9 बचेगा। यानी जो दोनों का कॉमन एलिमेंट होता है वो छोड़ दिया जाता है। मोटी सी बात बस यही है। a माइनस बी लिखने के लिए सिर्फ ए वाले लिखेंगे, अगर दोनों में कोई कॉमन यूज हुआ है उसे छोड़ देंगे। कॉमन एलिमेंट को छोड़ना होता है। बी वाले नहीं लिखे यहाँ पे, ध्यान देना इस चीज को।
ऐसा नहीं है कि a माइनस बी में आप b वाले भी लिखोगे, b का कोई रोल नहीं था, बस कोई b में आ गया तो उसे छोड़ना था हमें। इसी तरीके से अगर मैं c माइनस बी की बात करूं तो c माइनस बी का मतलब क्या है कि c वाले लिखने हमें, c वाले लिखने, लेकिन अगर कोई b में आ गया होगा यानी c और b का जो कॉमन होगा वो हटाना पड़ेगा। c और b में 6 और 9 ये दो एलिमेंट कॉमन है, तो ये दो हमें छोड़ने होंगे, सिर्फ 7 और 8 लिखा जाएगा। ठीक है, अगर b माइनस सी लिखूं तो b माइनस सी का मतलब है सिर्फ b वाले, जो पहले आया उसके वाले लिखे जाते हैं, तो सिर्फ b वाले ऐसे छोड़ने होंगे। जो c में भी आए तो c में ये 6 और 9 ये दो एलिमेंट आए, इन दो को छोड़ दो, सिर्फ b वाले लिखें तो केवल 5 बचेगा यहाँ पर। ये होता है डिफरेंस। उम्मीद है कुछ क्लियर हुआ होगा। अब इनका मिक्सचर आ जाता है कई बार क्वेश्चन। मान लिया मैं एक ऐसा बना दूं कि फाइंड a यूनियन b माइनस सी इंटरसेक्शन डी, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बना दिया हमने। ठीक है, कुछ इस तरीके का। अब इसे करके देखते हैं। जैसे a यूनियन b माइनस सी, तो आपको क्या करना है, पहले आप सेट a लिखो। सेट a है 2 4 5, 2 4 5। इसका यूनियन कराना है b माइनस सी के साथ, तो b माइनस सी मैंने लिख रखा है पहले से ही, 5 है b माइनस सी। ओके, और इंटरसेक्शन d, आपको इन दोनों सेट को लेना था पहले, तो अब क्या करोगे, आप इन दोनों का यूनियन कराओगे। जब आप इन दोनों का यूनियन लिखोगे, 2 4 5 लिखोगे, यूनियन में सारे लिखे जाते हैं, फिर उसका 5 है वो यहाँ यूज हो चुका है तो उसका कोई रोल बचा ही नहीं यहाँ पर। और इंटरसेक्शन डी के अंदर है 5 और 8। तो अब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन होगा, और दोनों में सिर्फ 5 कॉमन है, तो फाइनल आंसर सिर्फ 5 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? अच्छा, ये यूनियन इंटरसेक्शन मजा आया होगा आपको, अच्छा लगा होगा टॉपिक ये, बट जब तक ये रोस्टर फॉर्म में है तब तक तो ये बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम होती है हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म वाले में। तो एक्सरसाइज के अंदर कुछ सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चन भी दे रखे हैं आपको, मैं कुछ सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इसमें एक दो चीज़ें और समझते हैं। मैंने बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखे और इनसे ना कुछ स्पेशल कंक्लूजन लेना है हमें, इसलिए लिखा है। एक सेट ए लिखा 5 6 9, एक सेट बी लिखा हमने 6 और 9। क्योंकि ये 6 और 9 दोनों एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी बी सबसेट होगा और ए उसका सुपरसेट कहलाएगा। बी हुआ सबसेट और ए हुआ उसका सुपरसेट। इतनी बात क्लियर है आपको कि हमने 2 सेट लिए जिनमें एक सबसेट है एक सुपरसेट है। अब इनके बारे में कुछ चीजें खास चेक करते हैं। ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, कुछ स्पेशल कंक्लूजन आएगा। जब आप ए यूनियन बी लिखना चाहोगे तो आप सेट ए के एलिमेंट लिखे 5 6 9, और उसके बाद बी के जैसे आप लिखोगे तो बी का कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो मिलेगा नहीं हमें, तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा बनेगा भी नहीं। 6 और 9 लिखने वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो ए यूनियन बी सिर्फ इतना रह जाएगा, यानी ए यूनियन बी सिर्फ ए रह गया, और ए क्या था, सुपरसेट था। तो कंक्लूजन में यहाँ लिख रहा हूँ, आपके ध्यान रखना बस इन चीज़ों को कि क्या कंक्लूजन मिला कि इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, B is subset of A, then A यूनियन B बराबर किसके आया, ये वापस A के ही तो बराबर आया, तो A यूनियन B बराबर A हो गया। आप याद रखने के लिए मान सकते हैं कि यूनियन मतलब हमेशा सुपरसेट के बराबर आएगा। यूनियन का जो आंसर होगा सुपरसेट होगा। किसी स्थिति में जब एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो यूनियन का आंसर होगा सुपरसेट। ओके, ए यूनियन बी ए के बराबर होगा। अच्छा, इंटरसेक्शन करके देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में वे लिखने होते हैं जो दोनों जगह कॉमन होंगे, जो एलिमेंट ए में भी हो और बी में भी हो। अब ऐसे एलिमेंट कौन से हैं जो दोनों जगह है, वो 6 और 9 है। ऑब्वियसली यही दोनों होने थे क्योंकि ये दोनों वहीं से तो उठा के हमने लिखे हैं, तो इसका मतलब ये सेट बी के बराबर है, तो ए इंटरसेक्शन बी बी के ही इक्वल होगा, मतलब जो सबसेट था उसके इक्वल होगा। तो दूसरा कंक्लूजन ये है कि अगर बी इज सबसेट ऑफ ए देन
ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू सेट बी। दैट मीन्स हम इन शॉर्ट याद रख सकते हैं कि जब ऐसी स्थिति बने कि एक सबसेट और एक सुपर सेट हो तो इंटरसेक्शन का आंसर सबसेट होता है। ओके, अच्छा लगे हाथ एक और कंक्लूजन ले ले। अगर मैं आपको ये कहूं कि ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई, ए सेट तो वो है 5 6 9 और इसका यूनियन फाई के साथ कराना है। फाई मतलब नल सेट, नल सेट मतलब खाली ब्रैकेट। अब अगर हमें इसका यूनियन लिखना है तो ये एलिमेंट लिखेंगे और प्लस वहां से कोई होगा तो लिखेंगे। जब है ही नहीं तो कुछ भी लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ यही रह जाएगा 5 6 9, मतलब वापस सेट ए ही बना रहेगा। तो एक ये इंपॉर्टेंट हमें कंक्लूजन मिला कि अगर हम किसी का यूनियन फाई के साथ कराएं, किसी भी सेट का यूनियन फाई के साथ कराएं तो आंसर में हमें वही सेट मिल जाता है। ये थर्ड कंक्लूजन हो गया। ध्यान रखना, दरअसल ये छोटी छोटी सी बातें ना याद रखने की होती है, इन्हें कहीं कॉपी में अलग से लिख लेना, रोज रोज तो पता ही नहीं जाती। फोर्थ कंक्लूजन देखते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन फाई करने की कोशिश करते हैं। इंटरसेक्शन जैसे कि ए तो 5 6 9 था और इसका इंटरसेक्शन इस खाली ब्रैकेट के साथ करना है। अब इंटरसेक्शन की क्या कंडीशन है, ऐसे एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों जन है कॉमन हो। ऐसा एलिमेंट देखो जो यहाँ भी हो और वहाँ भी हो। आपको कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं दिखाई देगा जो यहाँ लिखे और वहाँ भी लिखे। कोई भी एलिमेंट नहीं है मतलब नल सेट रह जाएगा, खाली ब्रैकेट रह जाएगा, मतलब फाई आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सेट का इंटरसेक्शन तुम फाई के साथ कराओगे तो आंसर फाई मिलेगा। तो ये यूनियन और इंटरसेक्शन की कहानी थी। क्लियर है? ऐसे ही अगर आप डिफरेंस देखना चाहो कि मान लिया इन्हीं में ए माइनस फाई और जी फाई माइनस ए, ये दो कहानी मैं आपके लिए छोड़ता हूं, या तो चलिए मैं ही कर देता हूँ। ए माइनस फाई, ए में से फाई घटाना है, अगर माइनस करें यही कर देता हूँ। अगर आप इसमें से उसे माइनस करें, माइनस का मतलब यहाँ के वही एलिमेंट लिखने जो वहाँ पे ना हो, तो वहाँ पर कोई है नहीं, खाली यही रह जाएगा, यानी सेट ए ही आंसर में आएगा। अगर फाई माइनस ए की बात करें, फाई माइनस ए करके देखते हैं। फाई माइनस ए, फाई यानी कि खाली ब्रैकेट और इसमें से वे एलिमेंट छोड़ देने हैं जो सेट ए में भी आए होंगे। तो अब समझिए आप, हमें इस सेट के सिर्फ वही एलिमेंट लिखने हैं जो वहाँ ना आए हो। तो इस सेट के अंदर तो पहले ही खाली है और खाली को कितना खाली करें, पहले से ही खाली है वो, तो वो नल सेट ही बना रहेगा, यानी फाई माइनस ए नल सेट होगा, ए माइनस फाई ए होगा। ओके, और भी कोई छोटी मोटी बात आप कंक्लूड कर सकते हैं इन चीज़ों से। अब इसमें जो सेट बिल्डर फॉर्म वाले क्वेश्चन है ना, उनको या तो रोस्टर में बदल के आप कर सकते हैं या फिर उनमें कुछ कॉमन ढूंढना होता है, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में जब एक्सरसाइज के सॉल्यूशन कराऊंगा। फिलहाल आप एक बार इस कंसेप्ट को समझेंगे अच्छे से, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट और ये डिफरेंस दो सेट कर। उसके अलावा इनकी ये प्रॉपर्टी कि एक सब सेट हो एक सुपर सेट हो तो ये ऐसा ऐसा कैसे बना, और पूरे वीडियो को 2-3 बार देखा करें, एक बार में ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होती हैं चीज़ें। आप वीडियो को डाउनलोड करें, डाउनलोड करके उसे 2 बार देखें। आप वैसे ही 2 बार देखेंगे बिना डाउनलोड किए तो आपका डाटा ज़्यादा कंज्यूम होगा। आप पहले वीडियो को डाउनलोड करें और फिर आप उसे रिपीट करते रहें 2-3 बार, तो अच्छे से क्लियर होगा। ओके।